प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। सांख्य दर्शन के पिछले आख्यानों में जैसा कि बताया गया कि जो पंचम अध्याय इसका है उसमें जो तमाम विपरीत प्रश्न किए गए हैं, विपरीत भावनाएं उद्भासित की गई हैं, उनका जो है निराकरण, उनका उत्तर जो है महर्षि कपिल ने अपने इस अध्याय में दिया है। कि जो सांख्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनके जो है जो मूल सिद्धांत हैं उनके विपरीत, यानी उनके जो है विरोध में जो तर्क किए जाते हैं उनका समाधान इस अध्याय में महर्षि कपिल ने किया है। तो ईश्वर के विषय में जो है कि ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता होने पर प्रकृति के संपर्क में अवश्य आएगा, ऐसा जो प्रश्न पिछले आख्यान में आया था, तब उसे नित्य शुद्ध आनंद अथवा नित्य मुक्त स्वभाव कैसे कहा जा सकता है। इसको समझाते हुए महर्षि कपिल ने बताया था कि वह जो है उसके संपर्क में भी आने पर उसके अपने निज स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे जो आत्मा है वो मनुष्य पाप पुण्य कुछ भी करे, जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि आत्मा तो नित्य है। भगवद गीता में भी कहा गया कि आत्मा में कुछ भी नहीं है, ये अविद्या के कारण हमको ऐसा लगता है। आत्मा कैसा है? भगवद गीता में कहा गया कि नयनम छिद्दंत शस्त्राणि नयनम दहत पावका नयनम क्लेदयन्तो अपो नयनम शोषित मारता। उस आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, छेद नहीं कर सकता उसमें। नयनम छिद्दंत शस्त्राणि नयनम दहत पावका, ये अग्नि जो है उसको जला नहीं सकती। नयनम क्लेदयन्तापो, ये जल उसको गीला नहीं कर सकता। नयनम शोषित मारुता, और हवा उसको सुखा नहीं सकती। जब ये प्राकृतिक तत्व जो है अग्नि जल वायु, जब इनका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता तो वो जो है उस पर जो है किसी के भी संपर्क में आने पर उसका जो नित्य मुक्त स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो वैसा ही बना रहता है। इस प्रकार के जो है आख्यान का जो है प्रतिपादन करते हुए पिछले एपिसोड को समाप्त किया गया था और वहीं से आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि वो आत्मा जो है वो नित्य मुक्त है। तद्दोगे अपि न नित्य मुक्त, कि उसका जो है प्रकृति के साथ
नियंता रूप में संपर्क होने पर भी वो ईश्वर जो है वो नित्य मुक्त है। कोई कहे कि उससे बद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं है, वो नित्य मुक्त ही रहता है। तो इसी के आगे जो है, फिर आगे जो है जो प्रश्न किया गया कि जो है शिष्य जो आशंका करता है कि जगत का मूल उपादान प्रकृति है और ईश्वर उसमें प्रेरणात्मक सहयोग देता है, तो उस प्रकृति रूप प्रधान शक्ति के सहयोग से ईश्वर में कुछ उपादानता का अंश स्वीकार किया जाना चाहिए। अभिप्राय यह है कि जब दोनों मिलकर जगत को बनाते हैं तो प्रकृति के समान ईश्वर में भी क्यों न उपादानता स्वीकार की जाए, दोनों उपादान माने जाने चाहिए। हाँ, तो महर्षि कपिल कहते हैं कि प्रधान शक्ति योगा चेत संगापत्ति कि प्रकृति रूप उपादान कारण के सहयोग से यदि ईश्वर को उपादान माना जाए तो उसमें संग दोष की प्राप्ति होगी। संग दोष कि जो है यदि कहा जाए कि प्रकृति के संयोग में ईश्वर भी जगत का उपादान है तो फिर ईश्वर में संग अर्थ की आपत्ति अर्थात संग दोष उपस्थित रहता है कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति स्वीकार किया जाता है कि जो अपना कार्य करने में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता। ईश्वर का जो कार्य है ऐसा कहा जाता है कि वो अपने कार्य में किसी अन्य के सहयोग की अपेक्षा नहीं करता। कितनी बड़ी बात है। फिर वो प्रकृति का क्यों सहयोग करे, क्यों संग की जरूरत है? और इसका बहुत व्यापक अर्थ है कि ईश्वर अपने जो है किसी कार्य में किसी का संग या सहयोग नहीं लेता। वो सेना नहीं बनाता है, सेनाएं बना के तो राजा लड़ते हैं, ईश्वर थोड़ा लड़ता है। समझ लो जो कुछ समझना है। तो ये जो है कि प्रकृति के सहयोग में ईश्वर भी जगत का उपादान है तो ईश्वर में संग की आपत्ति अर्थात संग दोष उपस्थित होता है। ईश्वर एक ऐसी शक्ति स्वीकार किया जाता है कि जो अपना कार्य करने में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता। यदि ईश्वर को जगत का उपादान माना जाता है और उसमें प्रकृति को उसका सहयोगी या सहायक स्वीकार किया जाता है तो ईश्वर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको अपने कार्य में किसी साथी संगी की आवश्यकता होती है। ऐसा फिर होगा, जबकि ऐसा है नहीं। ईश्वर को अपने कार्य करने में किसी संगी साथी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं सक्षम है। संग की क्या आवश्यकता है? ऐसी अवस्था में उसके पूर्ण शक्ति रूप की हानि होकर उसमें संग सहाय रूप तथा परिणाम रूप दोष की प्राप्ति होगी। कि अगर किसी की सहायता की जरूरत, हम सहायता किसी कब लेते हैं? जब वो काम हमारे बस का नहीं होता है तभी तो सहायता लेते हैं। उस कार्य को पूर्ण करने में हम अकेले अक्षम हैं, इसलिए जो है सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, जब सर्वशक्तिमान है तो वो सहयोग क्यों लेगा? अगर सहयोग लेता है इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान है नहीं, उसकी शक्ति में कोई कमी है। वह सर्वशक्तिमान अगर है तो उसको किसी के संग या सहाय की अपेक्षा नहीं है। प्रधान शक्ति होगा चेत संगापत्ति, यदि जो है प्रधान यानी प्रकृति से उसका जो है योग माना जाए कि प्रकृति के सहयोग से वो जगत की रचना करता है तो फिर संगापत्ति हो जाएगी, संग दोष की। उसको जो है अपने कार्य के लिए साथियों की सहायकों की जरूरत पड़ती, सहायता की जरूरत पड़ती, संगी साथी की जरूरत पड़ती है। जबकि ये सिद्धांत ईश्वर के विषय में स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसको अपने कार्य के लिए किसी संगी साथी सहयोगी की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
अगर संगी साथी सहयोगी अवस्था पड़ती है तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। और ये जो नीचे के शास्त्रों में लीला श्राप वरदान, यही तो सब भेड़ मार दिए कि भगवान लीला कर रहा है, सेना इकट्ठी कर रहा है। लीला है सेना इकट्ठी करना, इसका मतलब भगवान कहीं कमजोर है, और कमजोर है तो फिर भगवान कैसे है? तो ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान होने से अगर वो किसी की सहायता लेगा या संगत में रह जाएगा किसी अपने कार्य के लिए, तो उसके सर्वशक्तिमान रूप पर जो है वो आक्षेप आ जाएगा। और ये नहीं स्वीकार किया जा सकता कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। ऐसा कैसे स्वीकार किया जा सकता है? और ये भी नहीं स्वीकार किया जा सकता कि उसको अपने कार्य के लिए किसी सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग की आवश्यकता होगी तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं होगा। जब आदमी देखो बार बार बनेगा कि जो अध्यात्म से उसका पूरा उत्तर मिलेगा कि अध्यात्म मतलब मनुष्य, मनुष्य देह है। जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो हम अकेले करने में तो सक्षम है नहीं, यानी हमारी शक्ति की एक सीमा है। तो हम अपने संगी साथी इष्ट मित्र उनका सहयोग लेते हैं, या पैसे के दम पर जो है अपना नौकर और सहायक बुला लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो काम करके चले जाते हैं। तो काम करके चाहे पैसे से हो चाहे संगी साथी खुशामद करके कराओ, लेकिन ये भावना तो रहती है कि मैं अकेले काम नहीं कर सकता हूं, इसका मतलब मैं ये काम मेरी शक्ति के बाहर है। कई सहयोगियों की शक्ति से काम हो सकता है, और परमात्मा जो है उसकी शक्ति से बाहर कोई काम नहीं होता है। इसलिए उसको किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं है कि वो सेना इकट्ठी करता घूमे लड़ने के लिए। अब फिर वही लीला श्राप, ये लीला श्राप वरदान जो है ऐसा मनुष्य के दिमाग को बंद कर दिया कि बुद्धि चलने नहीं देते। तो वो जो है कि जो प्रकृति रूप उपादान कारण के सहयोग से यदि ईश्वर जो है, ईश्वर को उपादान माना जाए तो उसमें संग दोष की प्राप्ति होगी। ईश्वर अपने कार्य के लिए किसी के संग की या सहाय की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसके जो है शक्ति के बाहर कोई काम ही नहीं है जो कर न सके। जब कर नहीं सकेगा तभी तो दूसरी सहायता लेगा, और दूसरी सहायता लेगा इसका मतलब ईश्वर नहीं। ये जो है ये सांख्य का कथन है, मैं थोड़े कहता हूं, सांख्य का कथन है कि वो जो है संग का एक अर्थ संघात भी होता है। संघात, संघात मतलब परिणाम, इससे पांचों तत्व मिलकर प्रकृति बनी, पांचों तत्वों का संघात है। ये तीनों गुणों का संघात है। जो अहंकार, सात्विक और तामसिक अहंकार, फिर आगे रचना होती संसार की, तो पूर्व में विस्तार से वर्णन कराए हैं, तो यहाँ कोई समझाने की जरूरत है नहीं। तो वो जो है संघात, संघात का अर्थ है परिणामी का फल, परिणाम। इसलिए परिणामिनी प्रकृति के समान ईश्वर को भी जगत का उपादान मानने पर परिणामी माना जाएगा। ईश्वर क्या परिणामी है? वो बदलता है क्या? वो तो एक जैसा रहता है, नित्य है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये परिणामी ईश्वर को जो है परिणामी मानना जो है ये इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। ईश्वर बदल जाता है। ईश्वर जो है कहीं किसी गर्भ से पैदा होगा तो ईश्वर कैसे रहेगा? एक देशी हो जाएगा, देहधारी होगा तो एक देशी हो जाएगा। सर्वव्यापी कैसे होगा? कोई भी देहधारी सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। आप कुतर्क चाहे जितने करो, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं की जाएगी कि जो है
ईश्वर का कार्य प्रकृति का केवल नियंत्रण करना है और उस कार्य को संपन्न करने में सर्वथा अन्य निरपेक्ष है। उसके लिए उसे किसी सहाय की आवश्यकता नहीं होती और न वह स्वयं जगत रूप में परिणित होता है। वह स्वयं जो है जगत रूप में परिणित भी नहीं होता है। ये प्रकृति जो है वही जगत रूप में परिणित होती है। मूल प्रकृति चतुरस्तंभ की साम्य अवस्था, वो ईश्वर जो है वो उसमें ये कुछ नहीं होता। फिर जो है जब ये प्रश्न हल हो गया तो ईश्वर की उपादान में प्रकृति का सहाय स्वीकार करने पर उसमें संग दोष की प्राप्ति होती है। हाँ, फिर वो शिष्य कहता है कि प्रकृति का सहाय उसमें माना ही क्यों जाए, केवल ईश्वर अपनी सत्ता से समस्त जगत को उत्पन्न कर देता है, अर्थात पूर्ण रूप से ईश्वर ही समस्त जगत का मूल उपादान है, ये क्यों न मान लिया जाए। ईश्वर ही मूल उपादान है, नियंता पड़ता क्या, उसी ने सब रच दिया। तो महर्षि कपिल कहते हैं कि सत्ता मात्रा चेत सर्वैश्वर्यम, केवल अपनी सत्ता से यदि ईश्वर उपादान हो तो वह जगत ईश्वर का रूप होना चाहिए। सब जगत जो है ईश्वर का रूप होना चाहिए। यदि ईश्वर अपनी सत्ता से अपने स्वरूप से ही समस्त जगत को उत्पन्न कर देता है तो मूल उपादान के समान ये समस्त संसार भी पूर्ण ऐश्वर्य युक्त होना चाहिए, पूर्ण ऐश्वर्य युक्त। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता कि कहीं ऐश्वर्य युक्त है, कहीं ऐश्वर्य युक्त नहीं है। तमाम जो है रेगिस्तान पड़े हैं जहां आदमी रह नहीं सकता, कोई सुख नहीं। हाँ, तमाम एक से एक भयानक स्थान है इस पृथ्वी पर, एक से एक सुंदर भी है, एक से एक भयानक भी है। तो ये जो है कि ऐश्वर्युक्त का अभिप्राय है कि ईश्वर का जो स्वरूप है वैसा ही समस्त जगत होना चाहिए। वेद तथा उपनिषद आदि में ईश्वर के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है वह ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि का नियंता आदि अवस्था जो है परिपूर्ण बताता है। ऐसा जो है वेद उपनिषद में कहा है। कैसा है वो? सर्वाधार, सबका आधार है, सर्वेश्वर, सबका ईश्वर है, और सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है, सर्वांतर्यामी, सबके अंतर में विद्यमान है। तो जो है ये जो है दृश्यमान जगत के स्वरूप में इन अवस्थाओं का सर्वथा अभाव है। ये सब विशेषण उसमें दृश्यमान जगत में नहीं पाए जाते हैं। हाँ, पाए जाते होते तो फिर ये भी ईश्वर बना है तो ये वैसा ही होता। इसलिए ईश्वर को किसी भी स्थिति में जगत का उपादान नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यह है कि ईश्वर को चाहे किसी रूप में जगत का उपादान माना जाए उसे परिणामी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मूल कारण जो है अगर उससे कोई चीज बनेगी तो परिणित होगी। जैसे मिट्टी जो है जब उससे घड़ा बनता है तो मिट्टी घड़े में परिवर्तित हो जाती, परिणित हो जाती है, फिर वो मिट्टी थोड़ी रहती, घड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही जब ईश्वर जगत के रूप में जगत की रचना करेगा तो जगत में परिणित हो जाएगा, फिर ईश्वर कहां है? तो ये जो है कि यह स्वरूप चेतन का कदापि नहीं हो सकता कि उसमें कोई परिवर्तन हो, परिणामी हो। हाँ, ये जो है ईश्वर का ये रूप कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कि जब चेतना यहां से हटी तो वह जड़ प्रकृति का स्वरूप हो गया। ये कभी नहीं देखा जाता है कि चेतन का परिणाम होता है, और वह भी अचेतन रूप में। ऐसा नहीं होता। चेतन
का परिणाम अचेतन में कैसे होगा? सांख्य में चेतन और अचेतन के स्वरूप को स्पष्ट करने का यह एक मुख्य आधार माना गया है कि चेतन अपरिणामी होता है और अचेतन परिणामी फलता। ऐसा चेतन जो अचेतन रूप में परिणित हो रहा है कहीं नहीं जाना गया। वस्तुतः चेतन में कोई भी परिणाम असंभव है। और चेतन के परिणाम का प्रत्याख्यान करता हुआ जो है मार्क्स कपिल कहते हैं कि प्रमाणाभावान तत्सिद्धि, प्रमाण न होने से चेतन परिणाम की सिद्धि नहीं। हाँ, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चेतन जो है जड़ में परिवर्तित हो गया हो। चेतन जो है जड़ में परिवर्तित हो गया ऐसा कहीं नहीं लिखने में आता कि चेतन जो है वो अपरिणामी है। आप शरीर समझो कि ये जो है जो जीवात्मा है इसमें चेतन तत्व, तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? वो तो वैसे वैसा रहता है। ये जो है विद्या के कारण उसका जो है संसार से बंधन है, देह बंधन है। हाँ, वो तो जैसा पहले था वैसे आज भी है। हाँ, उसमें कोई जवानी बचपना बुढ़ापा भी नहीं होता। अब वो बंधन के कारण देह में आया है। कि जो विद्या है उसके कारण देह बंधन में आया। क्या जो है परमात्मा में भी विद्या होती है, ईश्वर में भी विद्या होती है कि जो देह धारण करेगा। तो वो जो है कि प्रमाण के अभाव से चेतन परिणाम की सिद्ध नहीं होती है। हाँ, कि जो है अनुमान के अभाव से चेतन परिणाम की असिद्धि का प्रतिपादन करने के कारण इस सूत्र में प्रमाण पद केवल प्रत्यक्ष का उपदेश करता है। अभिप्राय है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में जो है अभाव से अर्थात कहीं भी ऐसा न देखे जाने से कि चेतन अचेतन रूप में परिणित हो रहा है, चेतन के परिणाम की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए जड़ जगत के रूप में जो है परिणत होने वाले अर्थात जगत के उपादान भूत चेतन ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। जगत का उपादान वह प्रकृति ही। हाँ, चेतन ईश्वर नहीं। अब आगे इसी कहते हैं कि संबंधा भावान अनुमानम, व्याप्ति न बनने से अनुमान नहीं। यानी उक्त अर्थ की सिद्धि में जब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तब व्याप्त व्यापक भाव के संबंध का ग्रहण न होने से अनुमान भी उस अर्थ को सिद्ध करने में असमर्थ है कि अनुमान से भी नहीं होगा। हाँ, तो अनुमान तो उसका होता है कि जैसे धुआं उठ रहा है तो आग का अनुमान कर लिया जाता है। ईश्वर में तो ऐसा कोई लक्षण है नहीं कि धुआं उठे, क्यों ईश्वर आ रहा है। इसलिए उसका अनुमान प्रमाण से भी उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत ये दोनों प्रमाण अचेतन जगत के चेतन उपादान को सिद्ध करते हैं। ये लोक में देखा जाता है। घट मणिक तथा कुंडल रोचक आदि अपने सजाती मृत पिंड अथवा कनक पिंड आदि से ही कार्य होते हैं। इसी प्रकार ये त्रिगुणात्मक जगत जड़ जगत सतरजतमो रूप जड़ प्रकृति का परिणाम संभव हो सकता है। कि जो है कि अचेतन जगत के अचेतन उपादान को सिद्ध करते हैं। प्रमाण जो है चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान हो कि वो जो है चेतन से अचेतन को सिद्ध नहीं कर सकते, बल्कि इसके विपरीत अचेतन जगत से अचेतन उपादान की सिद्धि होती है। जैसे मिट्टी भी अचेतन है, सोना भी अचेतन है, सोने से कुंडल बन गया तो भी अचेतन है। अचेतन से अचेतन बनता है, चेतन से चेतन नहीं। अब देखो, अचेतन से चेतन बना, लेकिन वो मतलब अचेतन से अचेतन बना, लेकिन वो ऐसे स्वतः थोड़े बन जाता है। चेतन की प्रेरणा रहती है।
कोई मनुष्य है, उसमें चेतन जीवात्मा है, उसकी प्रेरणा से वो ठोक पीट के हाथ पर उसको सही कर देते हैं। वो जीव थोड़ा ही ठोकता पीटता है, ये हाथ पैर है, उसकी प्रेरणा आती है और उसके सानिध्य से इसमें हरकत होती है, इसमें चेतनता प्रतीत होती है। बड़ा चेतन और चेतन का भेद करना बहुत कठिन काम है, और निरंतर मनन चिंतन जब कोई करता है तब चेतन और चेतन, क्योंकि ये शरीर जो है वो पूरा उसमें हलचल है, ज्ञान है, और अचेतन में ज्ञान कैसे होगा? इसलिए जो है वो आदमी इस शरीर को ही चेतन मानने लगता है, जबकि वास्तविक चेतन वस्तु वो आत्मा है, जीवात्मा। उसी के प्रेरणा से, उसी के नियंत्रण में ये सब काम करते हैं। हाँ, पूरे अंग प्रत्यंग। ऐसे ही वो जो है जो भी पदार्थ हैं, चाहे सोने का कुंडल और सोना, चाहे मिट्टी और घड़ा, ये सब उस चेतन की प्रेरणा से कार्य सिद्ध होते हैं। चेतन ने प्रेरणा की तो शरीर भी अचेतन है, लेकिन उस चेतन की प्रेरणा से अचेतन शरीर जुट जाता है, वो काम बना देता है। काम तो यही करेगा, वो चेतन थोड़े कुछ करेगा ना, वो बदलेगा किसी चीज में। तो ये बहुत समझने की चीज है कि जो है ये जो मतलब चेतन से अचेतन में न तो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सकता, न अप्रत्यक्ष द्वारा। और इसके विपरीत दोनों प्रमाण चेतन जगत से अचेतन उपादान को सिद्ध करते हैं। लोक में देखा जाता है कि घट, मणिक और कुंडल, रुचक आदि अपने सजाती मृत पिंड अथवा कनक पिंड आदि के ही कार्य होते हैं। इसी प्रकार ये त्रिगुणात्मक जगत सत्रज तमो रूप जड़ प्रकृति का परिणाम संभव हो सकता है। इसको सिद्ध करने के लिए महर्षि कपिल ने शब्द प्रमाण का जो है उल्लेख किया कि श्रुति प्रधान कार्यत्व से, श्रुति मतलब वेद भी, श्रुति यानी वेद भी प्रधान कार्यत्व से कि जगत को प्रकृति यानी प्रधान यानी प्रकृति के कार्य होने का उल्लेख करता है। हाँ, कि ये जो है श्रुति यानी वेद रूप शब्द प्रमाण इसी अर्थ को सिद्ध करता है कि वह समस्त जड़ जगत प्रधान नित्य गुणात्मा का प्रकृति का ही कार्य है। कि द्वा सपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोर अन्या पिपलम स्वाद्वती अनसनन अन्या अभिचाक्षी। हाँ, बहुत से मंत्र और सूत्र जो है वो स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति की उपादान कारणता का स्पष्ट और विशद वर्णन उपलब्ध है। हाँ, कि इस पद में जो है अर्थ की पुष्टि के लिए वेदों का प्रमाण दिया गया कि इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण तथा वेदादि शब्द प्रमाण के आधार पर परमात्म संबंधी इस प्रसंग में ये निर्धारित किया गया है कि जगत का उपादान कारण परमात्मा नहीं है, जड़ प्रकृति है। परमात्मा केवल निमित्त कारण है एवं जगत का नियंता व अधिष्ठाता है। वही जीवों के कर्मों का फल प्रदाता। ईश्वर के बिना केवल कर्मों द्वारा जीव के फल भोग आज जगत का संचालन संभव नहीं है। फलता महर्षि कपिल ने अपने दर्शन में जगत के उपादान भूत ईश्वर को असिद्ध बताया है। जगत के नियंता और अधिष्ठाता ईश्वर को स्वीकार किया है। अन्य व्याख्याकारों ने जो है इन सूत्रों के व्याख्यान सांख्य सिद्धांतों को सूक्ष्म एवं गंभीरता से न समझने के कारण केवल कल्पना मात्र से कतिपय व्याख्या जो है वो बहुत सतर्क होने की जरूरत है। और मालूम पड़ा जो है वो एक प्रमाद के रूप में उन्होंने कह दिया ईश्वर जो है उससे जगत की रचना हुई और उसको सिद्ध करने में जुटे हैं। हाँ, आगे जो है ऐसे जो है व्याख्यान
वो चिंतनीय है, उन पर सोचने की जरूरत है कि ये वास्तव में सही है या गलत। कि श्रुति बल से प्रधान यानी सतरजतम रूप प्रकृति जगत का उपादान कारण है, ऐसा सिद्ध होने पर फिर जो है वादी शंका करता है कि उपनिषद आदि में जहां तहां अविद्या के योग से ब्रह्म के उपादान होने के संकेत मिलते हैं, तब उसके उपादान क्यों न माना जाए। तो महर्षि कपिल कहते हैं कि ना विद्या शक्ति योगो निसंगस्य, असंग ईश्वर का अविद्या शक्ति के साथ योग एकता अथवा संभव नहीं है। कि विद्या के कारण इस जगत की रचना है, तो क्या परमात्मा में अविद्या जुड़ी हुई है क्या जो जगत की रचना में संलग्न होगा? ऐसा तो माना नहीं जा सकता। कि जो है चेतन ब्रह्म को सर्वत्र वेदांत शास्त्रों में निसंग तथा अपरिणामी माना है। ऐसे ब्रह्म का परिणाम की भावना में अविद्या शक्ति के साथ संयोग संभव नहीं है। ब्रह्म चेतन ज्ञान स्वरूप अपरिणामी है, अविद्या जड़ अज्ञान रूप परिवर्तनशील है, तब दोनों का योग अर्थात एकता कैसे संभव हो सकती है? कि जो है वो उपनिषदों में वेदों में इस तरह बहुत से प्रसंग आए हैं कि चेतन तत्व को जो है जगत का सृष्टा अर्थात निमित्त या अधिष्ठाता प्रतिपादन किया है, उपादान नहीं। नियंता अधिष्ठाता जो है ये सब कुछ किया गया, लेकिन उसका मूल कारण नहीं है, उपादान नहीं है। उपादान वो प्रकृति ही है। और इसको और आगे दूसरे ढंग से समझाते हुए कहते हैं कि तद्योगे तत्सिद्धावत यो अन्य श्रेयत्वम, कि तद्योगे तत्सिद्ध वद अन्यो अन्य अन्याश्रयत्वम, अविद्या के योग होने पर अविद्या की सिद्धि में अन्योन्याश्रय दोष होता है। कि अन्य वस्तु में अन्य प्रकार की प्रतीत होना अविद्या है। कि अन्य में अन्य प्रकार की जो है उसमें उसकी प्रतीत न हो, दूसरी वस्तु की प्रतीत हो, यही अविद्या है। इसका ये समझो कि वो जो जगत है, जो अचेतन है उसको चेतन समझना यही विद्या है, और जो चेतन है उसको अचेतन समझना ये अविद्या है। कि हम जो है अचेतन जगत को ही अपना इष्ट बनाए हुए हैं। कि संसार में कुछ तो ऐसे हैं जो जिनका पता ही नहीं शरीर धारण किया भी नहीं किया, और जो हम पूजा कर भी रहे हैं वो भी शरीरधारी जन्म मृत्यु वाले कुल गोत्र वाले उनकी उपासना कर रहे हैं। यही अविद्या है। ये अविद्या जब छूटे तब सही दिशा में उपासना हो, तब फिर उपासना का फल भी मिले। और अविद्या से अविद्या जो है कैसे दूर होगी? बहुत सोचनीय और गंभीर विषय है। कि जो है चेतन ब्रह्म को सर्वत्र वेदांत शास्त्रों में निसंग तथा अपरिणामी माना गया है। ऐसे ब्रह्म का परिणाम की भावना अविद्या शक्ति के साथ योग संभव नहीं है। परिणाम की भावना तब होगी जब अविद्या से जुड़ेगा, और परमात्मा कैसे अविद्या से जुड़ जाएगा? कि जो है तत्व को चेतन तत्व को जगत का सृष्टा अर्थात निमित्त अधिष्ठाता प्रतिपादन किया गया है, उपादान नहीं। वेदों में जो है कि मतलब जगत का सृष्टा भी कहा गया, निमित्त भी, सृष्टा नहीं निमित्त और अधिष्ठाता प्रतिपादन किया गया है, उपादान नहीं। हाँ, और इसको और स्पष्ट समझते हुए जो कहते हैं कि अविद्या का योग होने पर अविद्या की सिद्धि में अन्योन्याश्रय दोष होता है। किसी वस्तु में अन्य आकार की प्रतीत होना विद्या है। जैसे बताया कि अचेतन को चेतन और चेतन को चेतन की जो है
अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीत होना विद्या है, विकार का रूप है। विकार की स्थिति में निसंग चेतन ब्रह्म का अविद्या के साथ योग होने के अंतर अनंतर आ सकती है। हाँ, ये भावना जो है विकार की स्थिति चेतन ब्रह्म का विद्या के साथ योग होने पर आ सकती है, लेकिन चेतन ईश्वर का जो है ब्रह्म का अविद्या से कैसे संयोग हो जाए? ब्रह्म का मतलब है ज्ञान, वहां विद्या का क्या काम है? क्योंकि जगत रचना दोनों के योग का परिणाम है। तब अविद्या योग के होने पर अविद्या की सिद्धि और अविद्या का अस्तित्व पहले मानने पर अविद्या योग संभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में अन्योन्यास से दोष उपस्थित हो जाता है। विद्या के बिना योग संभव नहीं, और जब योग हो जाए तब अविद्या रूप विकार सामने आवे। इस मंतव्य में अन्योन्याश्रय दोष है, वह त्याज्य समझा जाता है। हाँ, कि समानता में अनवस्था दोष की उद्भावना भी होती है कि अगर ईश्वर को उपादान कारण मान लिया, फिर ईश्वर का भी कोई होगा बनाने वाला, तो ये अनवस्था दोष हो जाएगा। और अनवस्था दोष से बचने के लिए, बचने के लिए वो यथार्थ भी है कि प्रकृति को ही इस जगत का मूल उपादान माना जाता है, ईश्वर को नहीं। ईश्वर जो है वो नियंता और अधिष्ठाता है। कि अन्योन्याश्रय दोष बीज और अंकुर की परिस्थिति के समान वो दोषावा नहीं होता। हाँ, ये जो है आशंका होने पर महर्षि कपिल कहते हैं कि न बीज अंकुरवत साध संसारे श्रुते, कि बीज अंकुर के समान अन्योन्याश्रय नहीं होगा, ऐसा नहीं उत्पन्न होने वाला संसार वेद में बताए जाने से। किस प्रसंग में बीज अंकुर का दृष्टांत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह अनादि वस्तु क्रम की दशा में समंजस हो सकता है। संसार रूप विकार तो आदि वाला है, अनादि नहीं है। वेदों में संसार की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है कि दावा जनयन भूमि कहा सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्ष मतोषा यम विशिष्टियत बावो। इस तरीके चाहे में मंत्र आए हैं। कोई भी विकार अथवा उत्पन्न होने वाला पदार्थ अनादि संभव नहीं, वो अनादि नहीं, उसका कोई आदि अंत होगा। यद्यप संसार के प्रवाह को अनादि कहा जा सकता है, क्योंकि सृष्टि के अनंतर प्रलय और प्रलय के अनंतर संरचना का क्रम बराबर चलता रहता है। ये कभी नष्ट नहीं होता। प्रलय और रचना और सृष्टि मतलब संचालन तीनों क्रिया होती रहती हैं। इसलिए अविद्या और अविद्या की दिशा में उक्त दृष्टांत उपयुक्त नहीं है। अभिप्राय यह है कि दृष्टांत साक्षात विकार के लिए उपयुक्त नहीं, विकार प्रवाह के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष विकार में प्रस्तुत किया गया है। देखो ये सब इतना क्यों बताया गया कि वो जो ईश्वर है वो तो चेतन तत्व, अपरिणामी तत्व है। वो देह में क्यों परिणित होगा? उस देह क्यों धारण करेगा? उसको अपने कार्य के लिए सहयोगियों क्यों आवश्यकता होगी? जो सेना तैयार करे, ऋषि बांदर संग में लगाए अपने। अगर संग तो इसका मतलब सर्वशक्तिमान नहीं है। और फिर लीला श्राप वरदान जोड़ दिया। ये लीला श्राप वरदान जो है ये आगे नहीं दिमाग पड़ने देता कि जो पौराणिक व्यवस्था में लीला और श्राप, जब प्रश्न का उत्तर ठीक से न हो तो लीला, अब वो लीला हम कर भी नहीं सकते। रासलीला करोगे, करो रासलीला, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पाखंडियों ने बनाया है। रासलीला कुछ नहीं, एक महापुरुष महायोगी, इस तरह इतना भारी उपदेश भगवत गीता,
गीता में कहीं है कि अर्जुन तुम रास लीला करना, राधे राधे जपना? कितना जो है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति इस मनुष्य को बुद्धि पर छा चुकी है। ये मूल सनातन की धारणा पता नहीं कहां लुप्त होती जा रही है। अरे इनमें क्यों घुसे पड़े हो? भगवान ने बुद्धि इतनी दी, प्रखर बुद्धि, पढ़े लिखे हो, प्रवचन करते हो, वेदों में जाओ ना, शास्त्रों में जाओ, उपनिषदों में जाओ, वहां से निकाल के लाओ सनातन को। ये लीला श्राप वरदान से सनातन चलाओगे? थोड़ा संकेत करते हैं, बाकी आप लोग समझ लीजिए कि, कि सनातन कहां जा रहा है। भीड़ इकट्ठी हो रही, अच्छा भीड़ इकट्ठी हो रही, लेकिन उस भीड़ को वैदिक ज्ञान भी तो समझाया जा सकता है कि किस्सा कहानी जो है उठ उठ के नाचने लगना ये अध्यात्म है। कृष्ण द्वैपायन सब बन जाएंगे। अरे कृष्ण द्वैपायन संत थे, वो भगवान की भक्ति में उठ उठ के नाचने लगते थे। ये भक्ति में नाचते हैं। बिल्कुल जो है, जो आचार्य है वही रंगा पुता बैठा है, बाल रंगाए हुए है, मेकअप किए हुए है। बहुत जो है घाच पहुंच कर रखी। हाँ, इसीलिए चैनल मैंने बनाया कि समझो चेतन क्या है, अचेतन क्या है, और सही दिशा में प्रयत्न करो। हाँ, अभी पिछले आख्यान में जो है आया कि ब्रह्मा विष्णु जिसका ध्यान करते हैं, महेश का नाम नहीं लिया। आचार्य उदयवीर शास्त्री, अरे प्रकांड विद्वान, महेश का नाम, महेश्वर का नाम कैसे ले ले? श्री कृष्ण प्रकांड विद्वान महान योगी कह गए, भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा एक चात्विक्तो देहस्मिन पुरुषम परा। ये तो कहीं नहीं कहा कृष्ण कृष्ण जपना, राधे राधे जपना। उन्होंने तो ईश्वर बताया कि वो महेश्वर है। और महाभारत और ये सब सीरियल देखो, उसमें कई जगह श्री कृष्ण ने कहा है कि वो ईश्वर है। हाँ, अपने को नहीं कहा। बहुत, और ये सब तो भ्रमित करने वाले शास्त्र हैं। पहले ही आख्यान में कह चुका हूं कि भारतीय धार्मिक व्यवस्था, जो विद्वान है वो जो है वेदों की तरफ जाए, उपनिषदों की तरफ जाए, अपने दर्शनों की तरफ जाए, मूल भारतीय दर्शन जो 6 है। फिर देखो, और कहीं नहीं समझ में आता, समझाने वाले मौजूद हैं। और कोई प्रश्न तर्क हो तो आप कमेंट करके प्रश्न कर सकते हैं, अगले आख्यान में बताया जाएगा। इसलिए जो है वो सत्य शिव ही है, दूसरा नहीं। नो, इसलिए शिव शिव जपो, शंकर भगवान की साकार में फोटो लगाओ जैसी हमारे पीछे लगी है, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। वही परमात्मा है, वही गुरु है। उसको जब धारण करोगे, ये शिव शिव जपने से धारण होता है, ध्यान प्रकाश स्वरूप ध्यान करने से धारण होता है। जब धारण होगा तो वो अंदर गुरु जो है वो सब बता देगा। तो महर्षि कपिल कहते हैं वाणी का विषय नहीं, समाधि के द्वारा ये स्थिति जानी जाती। और समाधि तो कब होगी, होगी कि नहीं होगी, लेकिन उस रास्ते पर चलने पर ही जो है बुद्धि काम करने लगती। रास्ते पर चलना यही है कि शिव शिव जपो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, ये ईश्वर का मार्ग है। और क्या कहना। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हे परम गुरु, हे ईश्वर, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें और हम दोनों साथ साथ मिलकर अपने बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ संसार में फैले, तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, तीनों प्रकार के दुखों से हमारी निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।